हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 3 इन्वायरमेंटल स्टडी का चैप्टर नंबर 12 कम लेट्स सी द सन मून एंड द अर्थ इसको पढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कम लेट्स सी द सन मून एंड द अर्थ। चलिए देखते हैं सन यानी कि सूर्य, मून यानी कि चंद्रमा, एंड द अर्थ और पृथ्वी को। We can see the sun over our head in the afternoon. हम सूर्य को अपने सिर के ऊपर देखते हैं दोपहर में। We can see it near the horizon in the morning. और हम उसे क्षितिज में, horizon में होता है क्षितिज में, देख सकते हैं कब? मॉर्निंग में, सुबह। The same way it can be seen on the opposite side in the evening. और इसी तरह हम सूर्य को पीछे देख सकते हैं कब? शाम को। ठीक है। और शैडो कैसे बनता है? जब सूर्य जस्ट हमारे सिर के ऊपर होगा तो जो शैडो होगा वो वहीं पे बनेगा। अगर इस साइड होगा तो आगे, और इस प्रकार से होगा तो भी आगे बनेगा। आगे है फॉर अ फ्यू डेज वॉच द सन इन द मॉर्निंग। कुछ दिनों तक लगातार सूर्य को सुबह देखिए। आफ्टरनून एंड इवनिंग, दोपहर और शाम में भी देखिए। फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द सन इन द मॉर्निंग। और बताइए कि जो सूर्य है वो सुबह किस तरफ रहता है। इट इज बिहाइंड योर हाउस। क्या यह आपके घर के बिहाइंड यानी कि बगल में रहता है। और इट इज इन फ्रंट ऑफ योर हाउस, या फिर आपके घर के इन फ्रंट ऑफ यानी कि सामने होता है। ईच इट ऑन द राइट साइड ऑफ द हाउस। क्या ये आपके घर के राइट साइड होता है। यहाँ बिहाइंड मीन्स होगा पीछे, इन फ्रंट ऑफ मीन्स सामने, या फिर राइट साइड या लेफ्ट साइड, किस साइड होता है उसको यहाँ पे ऑब्जर्व करके लिखना है। फर्स्ट डे आप देखेंगे कि सन जो है इन फ्रंट ऑफ योर हाउस, आपके घर के सामने है। बिहाइंड द हाउस या फिर पीछे है। लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, तो जिस साइड होगा वहाँ पे टिक करेंगे। आगे है हैव यू सीन द सन एवरी डे ऑन द सेम साइड ऑफ योर हाउस एवरी मॉर्निंग। क्या आपने प्रत्येक सुबह सन को एक ही साइड देखा है अपने घर के। और हैव यू सीन इट समटाइम्स ऑन द राइट एंड समटाइम्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ योर हाउस। या फिर आपने कुछ दिन लेफ्ट साइड और कुछ दिन राइट साइड देखा, यानी कि सेम देखे हैं या अलग अलग देखे हैं, उसको यहाँ पे लिखना है। ऑन विच साइड ऑफ योर हाउस डिड यू सी द सन इन द इवनिंग, फिल इन द टेबल गिवन बिलो। और यहाँ पे ये चीज़ लिखना है कि आपने इवनिंग के टाइम सन को किस साइड देखा। इन फ्रंट ऑफ देखा अपने हाउस के, या बिहाइंड देखा, या लेफ्ट साइड या राइट साइड। तो यहाँ पे 7 डेज लिखना है कि आपने कैसे देखा सन को। आगे है एवरी इवनिंग वॉज द सन ऑन द सेम साइड ऑफ द हाउस। क्या प्रत्येक शाम सूर्य आपके घर के एक ही साइड पे था। और हैव यू सीन इट ऑन द राइट और द लेफ्ट साइड ऑफ द हाउस। क्या ये आपके घर के राइट या लेफ्ट साइड था। एवरी डे वी सी द सन राइजिंग इन द ईस्ट एंड सेटिंग इन द वेस्ट। प्रत्येक सुबह हम क्या देखेंगे कि जो सूर्य है वो ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा में सनराइज होता है। ठीक है, पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है। और सूर्यास्त यानी कि सनसेट कब होता है? वेस्ट में होता है। ठीक है, प्रत्येक इवनिंग को पश्चिम दिशा में होता है। वी फील दैट द सन मूव्स फ्रॉम द ईस्ट इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग इट सेट्स इन द वेस्ट। प्रत्येक सुबह हम क्या देखेंगे कि जो सूर्य है वो सुबह ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा से राइज करेगा, सूर्योदय होगा, और सनसेट किस दिशा में होगा? वेस्ट में होगा। ठीक है। आगे है ऑफ्टन एवरीवन सेज लाइफ इज नॉट पॉसिबल विदाउट द सन, कैन यू टेल व्हाई इट सो। आपने सुना होगा ऐसा कहते हुए कि सूर्य के बिना जीवन संभव नहीं है।
कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं, वाई इज इट सो, कि यह कैसे संभव है। फाइंड आउट, पता लगाओ। डिस्कस एंड राइट, हाउ इज द सन इम्पॉर्टेंट, नेसेसरी फॉर आवर लाइफ। डिस्कस करके पता लगाओ और लिखो कि सूर्य हमारे लिए किस प्रकार से इम्पॉर्टेंट यानी कि आवश्यक है, और इम्पॉर्टेंट या नेसेसरी, ठीक है, आवश्यक किस प्रकार से हमारे जीवन के लिए, पता करके लिखो। आगे, द प्लांट्स, ट्रीज, एनिमल्स, बर्ड्स अराउंड अस कैन नॉट लिव विदाउट द सन। हमारे आसपास जो पेड़ पौधे, जानवर, चिड़िया रहते हैं, वे सभी सूर्य के बिना जीवित नहीं रह सकते। दैट इज वाई सन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, इसलिए सूर्य हमारे जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। वॉट डू वी गेट फ्रॉम द सन, हम सूर्य से हमको क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। वी गेट लाइट, विटामिन डी, एनर्जी, हीट एक्सेट्रा फ्रॉम द सन। हमको सन से क्या क्या मिलता है, सबसे पहले तो लाइट मिलता है, ठीक है। जब सूर्योदय होता है तो इस प्रकार से प्रकाश सब तरफ फैल जाता है, तो लाइट मिलता है। विटामिन डी जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसके बाद हमको एनर्जी मिलता है, हीट भी मिलता है। ये सारी चीज़ें हमको सन से मिलती हैं। आगे है अबाउट द मून, चंद्रमा के बारे में देखते हैं। द मून साइंस एट नाइट इन द स्काई, जो चंद्रमा या चंदा जिसे कहते हैं मून, ये कब साइन करता है, नाइट के समय, ठीक है, रात में चमकता है। कहाँ पे, स्काई में, इन द स्काई, स्काई में चमकता है। एवरीबॉडी लाइक्स इट्स लाइट एंड ब्यूटी, प्रत्येक व्यक्ति को चंद्रमा जो होता है, जो मून, उसका सुंदरता और उसका लाइट बहुत पसंद होता है। द फुल मून अट्रैक्ट्स एवरीवन, और जो पूर्ण चंद्रमा होता है वो सभी को बहुत ही अट्रैक्ट करता है, यानी कि अपनी ओर आकर्षित करता है। इट इज फ्रेक्वेंटली मैंशनड इन द पोयम एंड लोरेप्स, ये क्या जो चंद्रमा है वो बहुत सारे पोयम में या लोरी में इसका मेंशन होता है। यू मस्ट हैव सीन द मून सेवरल टाइम्स, आपने बहुत समय देखा होगा मून को। डज द मून ऑलवेज हैव द सेम शेप, क्या आप जितने टाइम मून को देखे हैं आपको वह प्रत्येक बार एक ही शेप में दिखा है। ऑब्जर्व द मून फॉर 7 days, 7 दिनों तक मून को ऑब्जर्व कीजिए। ऑब्जर्व द डिफरेंस इन द शेप ऑफ द मून एवरी डे एंड स्केच इट अकॉर्डिंगली, 7 दिनों तक मून को ऑब्जर्व कीजिए और जो पीछे साइड टेबल दिया हुआ है उसमें उसका शेप बनाइए। यहाँ पे है नंबर ऑफ डेज, जैसे कि फर्स्ट डे, तो फर्स्ट डे जो मून है उसका शेप कैसा है, सेकंड डे कैसा है, थर्ड डे, तो इस प्रकार से आप 7 डे तक ऑब्जर्व करेंगे और उसका डायग्राम बनाते जाएंगे। डिस्कस विथ योर टीचर द चेंजिंग शेप्स ऑफ द मून, जो चंद्रमा है उसका शेप चेंज किस प्रकार से होता है, अपने टीचर से इसको डिस्कस कीजिए। आगे है शेप ऑफ द सन, द मून एंड द अर्थ। शेप मीन्स होता है आकार, सूर्य का आकार, चंद्रमा का आकार, और जो हमारी पृथ्वी है, जो अर्थ है, उसका आकार किस प्रकार का होता है, इसको समझते हैं। एक्चुअली द सन इज मच बिगर देन द मून, असल में जो सन है यानी कि जो सूर्य है वो चंद्रमा से बड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द सन इज अ फुटबॉल देन द मून इज द हेड पॉइंट ऑफ द आल्पिन। आप यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि सूर्य अगर एक फुटबॉल है तो जो चंद्रमा है वो किसी आल्पिन के हेड पॉइंट की भांति है। सेकेंडली, दे बोथ आर राउंड लाइक अ बॉल, और दोनों क्या हैं, गोल आकार के हैं, राउंड शेप के हैं। बट व्हेन वी लुक अप इन द स्काई वी सी ओनली देयर फ्रंट साइड्स, लेकिन हम जब आसमान में देखते हैं तो हम केवल सूर्य का या चंद्रमा का सामने वाला हिस्सा ही देख सकते हैं। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, तो पृथ्वी में हम यहाँ पे रहते हैं, तो यहाँ से हम जब इस सन को देखेंगे तो हम केवल इसका ये वाला जो पार्ट है इसको देख सकते हैं, और इसका जो बैक वाला पार्ट है इसको नहीं देख सकते हैं। हैव यू एवर थॉट अबाउट द शेप ऑफ अवर अर्थ, क्या आपने कभी हमारी पृथ्वी के आकार के बारे में सोचा है।
इज इट अ बिग ग्राउंड विच हैज़ एवरीथिंग। ये एक बहुत ही बड़ा ग्राउंड जहाँ पे सब कुछ है, यानी कि जीवन भी है यहाँ पे। द अर्थ सीम्स टू बी अ बिग ग्राउंड विच हैज़ नो एंड। पृथ्वी एक ऐसा ग्राउंड है जिसका कोई अंत नहीं है। देखिए यहाँ पे शुरू हो रहा है और आकर के यहीं पे ख़त्म हो रहा है, तो इसका कोई अंत नहीं है। जैसे कि ये लाइन देखिए, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक है, इसका एक अंत है। लेकिन पृथ्वी क्या है? गोल है, जिसका कि कोई अंत नहीं है। इट हैज़ रिवर्स, पॉन्ड्स, माउंटेन्स, लेक्स एक्सेट्रा। और पृथ्वी में क्या क्या है? रिवर है, पॉन्ड्स है, माउंटेन है, लेक्स है, ये सारी चीज़ें हैं। बट इज इट राइट, लेकिन यह सत्य है। इफ इट इज अ ग्राउंड देन इट मस्ट हैव एन एंड। अगर ये एक ग्राउंड होता, एक भूमि होता, तो इसका अंत अवश्य होता। लॉन्ग टाइम बैक पीपल बिलीव्ड दैट द अर्थ वॉज फ्लैट। पहले बहुत पुराने समय में लोग क्या विश्वास करते थे कि हमारी जो पृथ्वी है वो समतल है, फ्लैट है, इस प्रकार से गोल है, ऐसा विश्वास नहीं करते थे। डू यू ऑल्सो थिंक सो? क्या आप भी पहले ऐसा सोचते थे कि पृथ्वी समतल है? देयर आर सम स्टोरीज रिलेटेड टू द हॉरिजॉन ऑफ द अर्थ। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जिसमें पृथ्वी के क्षितिज के बारे में बताया गया है। क्षितिज उस स्थान को बोलते हैं जहां धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं, उसी को इंग्लिश में हॉरिजॉन बोला जाता है। देन स्लोली इट डॉन्ड इन द माइंड्स ऑफ द पीपल दैट द अर्थ इज राउंड। लेकिन समय के साथ ही लोगों के दिमाग में ये बात समझ आई कि हाँ, पृथ्वी असल में गोल है। हाउ इट वॉज अंडरस्टूड इट इज अ डिफरेंट स्टोरी। ये कैसे समझा गया? यह एक अलग स्टोरी है। नाउ वी हैव पिक्चर्स ऑफ द स्पेस एंड द अर्थ टेकन थ्रू कैमरास विच प्रूव दैट द अर्थ इज राउंड। नाउ मतलब अभी हमारे पास ऐसे पिक्चर्स हैं, यानी कि ऐसे फोटोग्राफ्स हैं जो कि स्पेस यानी कि अंतरिक्ष से लिए गए हैं, किसके? अर्थ के, जिसमें हम देख सकते हैं कि जो पृथ्वी है वह गोल है। आगे है द अर्थ इज बिग एंड राउंड। पृथ्वी बहुत बड़ी है और कैसी है? गोल है। फ्रॉम द अर्थ वी कैन नॉट सी द राउंड शेप ऑफ द अर्थ। हम अर्थ का पूरा राउंड शेप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। सम थिंग्स कैन बी सेड अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ। लेकिन कुछ चीज़ें हमें ये बताती हैं कि पृथ्वी गोल है। दे आर, इफ़ अ मैन स्टार्ट्स वॉकिंग straight in the direction of the nose, then he would ultimately reach the same point from where he had started. अगर एक व्यक्ति अपने नाक के जैसे सीधे स्ट्रेट डायरेक्शन में, मतलब सीधे डायरेक्शन में चलना स्टार्ट करे, तो पृथ्वी के जिस स्थान से वो चलना प्रारंभ करेगा उसी स्थान पर आकर के वह खत्म होगा। इट इज नॉट सो सिंपल, लेकिन यह इतना आसान नहीं है। वाइल वॉकिंग स्ट्रेट यू माइट कम अक्रॉस मैनी रिवर्स, माउंटेन्स, वैलीज एक्सेट्रा। जब आप इस प्रकार से सीधे चलना प्रारंभ करेंगे तो रास्ते में बहुत सारे रिवर्स आ सकते हैं, माउंटेन आ सकता है या फिर वैली भी आ सकता है। ठीक है, रिवर मीन्स नदी, माउंटेन यानी कि पहाड़ी, वैलीज मतलब घाटियाँ। बट इफ़ एनी वन डेयर्स टू डू सो देन ही वुड एक्सपीरियंस दिस ओनली। लेकिन अगर कोई इस प्रकार से प्रयास करके देखे तो वह इसे एक्सपीरियंस कर सकता है। एग्जाम्पल, इफ़ एन आंट इज लेफ्ट ऑन द बॉल हैंगिंग डाउन, इट विल वॉक इन अ स्ट्रेट डायरेक्शन एंड वुड रीच द सेम पॉइंट फ्रॉम वेयर इट हैड स्टार्टेड वॉकिंग। इफ पॉसिबल ट्राई इट इन योर क्लास। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि ये एक बॉल है और ये बॉल मान लेते हैं कि हमारा पृथ्वी भी इस प्रकार से गोल है, तो इसका एक पॉइंट ये है जहाँ से ये आंट जो है ये चलना प्रारंभ करती है। तो इस प्रकार से जब ये पूरा चल लेगी स्ट्रेट तो ये आकर के उसी पॉइंट पे रुकेगी। तो इससे हम ये प्रूव मान सकते हैं कि जो हमारा अर्थ है वो कैसा है? राउंड शेप का है। अब हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं।
फर्स्ट है ओरल क्वेश्चन, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाउ डज द शेप एंड कलर ऑफ द सन अपीयर एट द टाइम ऑफ सनसेट। सनसेट के टाइम पे जो सन का शेप है और कलर है वो कैसा होता है। द शेप ऑफ द सन इज राउंड एंड कलर इज रेड अपीयर एट द टाइम ऑफ सनसेट। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, व्हेन इज द फुल मून डे। फुल मून डे कब होता है, तो पूर्णिमा को होता है, तो पूर्णिमा इज द फुल मून डे, ये हमारा आंसर होगा। रिटर्न टास्क, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वाई डज द सन अपीयर स्मॉल टू अस। सूर्य जो है वो हमें छोटा क्यों दिखाई पड़ता है। आंसर होगा द सन अपीयर स्मॉल टू अस बिकॉज सन इज सो फार अवे फ्रॉम अस। सूर्य हमसे बहुत अधिक दूरी पे है, इसीलिए वह हमको छोटा दिखाई पड़ता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ का शेप कैसा है, तो इसका आंसर होगा द शेप ऑफ द अर्थ इज राउंड। अर्थ का शेप कैसा है, राउंड है। अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट नंबर है, वी गेट लाइट एंड हीट फ्रॉम द सन। सन से हमको लाइट एंड हीट मिलता है। सेकंड नंबर है, वी डोंट सी वन शेप ऑफ द मून एवरी टाइम। हमको हमेशा जो चांद होता है उसका एक ही शेप दिखाई नहीं पड़ता। अर्थ इज स्मॉलर देन द सन बट इज बिगर देन द मून। वी सी द सन राइजिंग इन द मॉर्निंग एंड सेटिंग इन द इवनिंग। हम सूर्योदय सुबह और सूर्यास्त शाम को देखते हैं। और सन राइजिंग किस दिशा पे होता है, ईस्ट पे होता है, और सेट किस दिशा पे होता है, तो वेस्ट पे होता है। ठीक है, ये था हमारा चैप्टर का फुल वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।